जय श्री सीताराम। प्रिय मित्रों, बंधुओं और सनातनियों, ये आज का विषय वस्तु पिछले विषय वस्तु का ही अग्रिम भाग है, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हमारे जीवन की शुरुआत दुख से होती है और अंत भी दुख से होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। तो हम दुख से भाग नहीं सकते हैं। अगर कोई प्राणी ये सोचे कि उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, तो बिना दुख के जो है जीवन नहीं है। जैसे बिना रात्रि के दिन का महत्व नहीं है, वैसे बिना दिन के रात्रि का महत्व नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि इसको एक घटनाक्रम पे हम समझेंगे। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने पहला महाकाव्य रामायण के रूप में अवतरित किया, जो विश्व का, जो पूरे ब्रह्मांड का कह सकते हैं कि पहला लयबद्ध महाकाव्य था। और उसका जो पहला श्लोक था वाल्मीकि रामायण का, और कहते हैं कि जो ब्रह्मांड का पहला श्लोक बना, वो भी एक शोक के कारण बना, जिसकी कोई पहले से उसका कोई जो है पहले से ही कोई चर्चा नहीं थी। अनायास ही वाल्मीकि के मुख से निकल गया था। इसको एक घटनाक्रम में समझते हैं। एक बार क्या होता है कि महर्षि वाल्मीकि जो है अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के साथ जो है ये तमसा नदी के तट पर संध्या के समय संध्या पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में थे। और उनको एक उपयुक्त स्थान मिला जहाँ पे स्वच्छ निर्मल जल बह रहा था और नदी की कलकल धारा, शाम का समय, चिड़ियों की चहचहाहट, काफ़ी मनोरंजक स्थान था और महर्षि वाल्मीकि के हृदय को बहुत आह्लादित कर रहा था। और जैसे ही वह स्नान करके अंजुरी में जल भरकर डूबते हुए सूरज को जल दे रहे थे, तभी उनकी नज़र जो है एक क्रौंच पक्षी पर पड़ती है, जो कि शाम के समय प्रेमालाप कर रहे थे और उस प्रेमालाप में काफ़ी चहचहाट करते रहे थे। तो तभी देखते हैं कि एक बहलिए का तीर जो है नर क्रौंच पे आकर लगता है और नर क्रौंच जो है फड़फड़ाते हुए धरती पे आके गिरता है। अभी जो कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले कह सकते हैं कि जो दोनों नर मादा पंछी प्रेम से चहचहाट कर रहे थे, अचानक शोकाकुल में प्रकट हो गया। और उस मादा का विलाप देखकर महर्षि के मुख से, महर्षि के हृदय में एक शोक प्रकट हुआ और उस शोक में उनके मुंह से अचानक ही कुछ अनायास ही एक शब्द निकला। वो कहते हैं, वो था कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वतीम समाः यंत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात इसका अर्थ था कि हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पंछी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। वाल्मीकि ऋषि के शोक में निकला यह श्लोक भारतीय साहित्य और प्रथम महाकाव्य रामायण का पहला संस्कृत श्लोक बना। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि द्वारा शोक में एक शिकारी के प्रति अनायास ही निकला एक शाप है। चूंकि यह जो है 8 पंक्तियों में, 8 शब्दों में, 4 पंक्तियों में एक लयबद्ध हो गया था। चूंकि शोक जो है लयबद्ध हो गया था, इसलिए इसको श्लोक का नाम दिया गया। इसमें 6 निबंध थे, जो 8-8 अक्षरों के 4 चरणों में कुल 32 अक्षरों से बने थे। और कहते हैं कि जब वो शाम को संध्या के समय
भारद्वाज मुनि इस अनायास निकले शब्द पे ध्यान देते हैं तो उनको ये एक लयबद्ध दिखता है, और जिसका नाम उन्होंने श्लोक दिया था। और कहते हैं कि तब उन्होंने चर्चा की थी कि हे वाल्मीकि भगवान, ये जो श्लोक बना है ये बड़ा है तो दुख भरा लेकिन बड़ा मधुर है। अगर इसको काफ़ी सारे एक किताब लिखी जाए तो पढ़ने वालों को कितना शांति और आनंद दे रहा है। तो बोलते हैं कि ऐसी एक विषय वस्तु कोई हो तो हम इस पे लिखें। तो कहते हैं कि भगवान की अहुत की कृपा हुई और नारद जी का एक दिन आश्रम में आना हुआ, तो उन्होंने ही वाल्मीकि जो कि राम और सीता के बारे में जो है बताया और बोला कि आप ध्यान कर लो। चूँकि त्रिकालदर्शी थे वाल्मीकि जी, तो उन्होंने सारा जीवन जो है उनका समझ में आ गया। तब वही वाल्मीकि जी जो नर क्रौंच था उसको भगवान राम का रूप माना, और जो मादा क्रौंच थी सीता का रूप, और शिकारी को रूप में उन्होंने रावण को माना। और इस प्रकार से उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। और कहते हैं कि और ये जब रचना हुई, चूँकि शोक से रचना हुई थी, और जब शोक खत्म हुआ तो एक काव्य का प्रारंभ हो गया। तो अर्थात जीवन में अगर आपका शोक आ रहा है उसका, क्योंकि जीवन में कोई भी स्थिर नहीं होती है, कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा समय तक चलती नहीं। जब शोक आ गया तो आप समझिए कि जीवन में अब कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि शोक से ही आगे चल के शांति मिलती है, दुख से ही शांति मिलती है। इसका एक छोटे से शब्दों में मैं और थोड़ा विस्तृत करूँगा। अभी एक काव्य की विधि है गज़ल, और गज़ल हमेशा दर्द भरे गीतों का ही एक ग्रंथ, एक जो है प्रस्तुतिकरण माना जाता है। और ये गज़ल का उत्पत्ति जो है ना, असल में गजला को जो है हिरन कहते हैं। तो जब शिकारी जो है हिरन के पीछे पड़ता है और हिरन भागता है, और भागते 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 एक जगह वो रुक जाता है, क्योंकि देखता है कि आगे जो है खाई है, अगर वो उसमें कूदता है तो वो मर जाएगा, और पीछे लौटता है तो शिकारी इसको बाणों से बेच देगा। तो जो उसके नज़र में, जो उसके निगाह में टीश होती है ना, और जो आह निकलती है, उसी को गज़ल कहते हैं, और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शोक, जब मैं इसकी जो है सारांश में आता हूँ, तो चूँकि ये जीवन ही शोक युक्त है, तो अगर कोई कहे कि मैं दुख से भाग जाऊँ, मुझे कहीं दुख ना मिले, तो जीवन से भाग रहा है, क्योंकि इसी दुख के बाद सुख आता है। तो आज इसी के साथ थोड़ी बहुत जो जानकारी थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम।